अगर आप देखेंगे कि जो भी लोग इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलते हैं वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है वुड रादर। वुड रादर बेसिकली एक मॉडल की तरह काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, जो अपने आप में एक सेंस देता है प्रेफर की, यानी कि प्राथमिकता शो करता है। आपको इस वर्ड को समझना होगा और फिर यूज़ भी करना होगा। साथ ही मैंने इसके साथ वुड प्रेफर भी लिखा है, तो कई बार लोग वुड प्रेफर भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन प्रेफर के साथ आप विल भी लगा सकते हैं और बगैर किसी विल या वुड के भी प्रेफर को यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग वही रहेगा। लेकिन इसमें कभी विल रादर नहीं यूज़ करते हैं, यूजुअली वुड रादर ही यूज़ होगा। ये वुड रादर कैसे यूज़ होगा ये मैं अब आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूँगा। एग्जाम्पल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लूँगा। अगर आप किसी आदमी के घर जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, और आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि बताओ चाय लोगे कि कॉफ़ी लोगे, तो आप क्या कहते हैं? मान लेते हैं आप कहते हैं नहीं नहीं मैं चाय प्रेफर करूँगा, तो उसने दो ऑप्शन दी है, कॉफ़ी लोगे या चाय लोगे। तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है आई वुड रादर टेक टी। अगर आपने ये कहा कि मैं चाय लेना पसंद करूँगा, कॉफ़ी नहीं, तो आपको कॉफ़ी ज़रूरत नहीं है बोलने की। और अगर बोलना है तो फिर यहाँ पर रादर के साथ, वुड रादर के साथ देन लगेगा, और देन के बाद वो चीज़ लगेगी जो आपको नहीं चाहिए, और वो थी कॉफ़ी। मान लेते हैं आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो चाय लेना पसंद करूँगा, कॉफ़ी नहीं, तो आपका स्टेटमेंट होगा आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी। और अगर आपको ऑप्शन दी गई है तो दूसरा वर्ड बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। जब किसी आदमी ने आपको दो ऑप्शन दिए तो वो होगा आई वुड रादर टेक टी। क्लियर है? ऐसे ही हम किसी वर्ब के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं खेलना है, मैं तो आराम करना चाहता हूँ, और इसे मैं वुड रादर के साथ यूज़ करूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि मुझे वर्ब भी दोनों देनी है और मुझे आराम करना है, खेलना नहीं है, और वुड रादर के साथ ये सेंटेंस बोलूँगा, तो अब आप इसे समझिएगा कि कैसे यहाँ पर दोनों वर्ब लगेंगी। सो मैं बोलूँगा आई वुड रादर टेक रेस्ट देन। अब यहाँ देन के बाद में आपको वो वर्ब लगानी है, ना टू लगाना है ना आईएनजी लगानी है, क्योंकि यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आपने इसको नहीं लगाया। सो मैं कहूँगा आई वुड रादर टेक रेस्ट देन प्ले। इज दैट राइट? ये सिंपल है। अब आप कुछ सेंटेंस बोलिए, मेरे साथ इंग्लिश कोशिश करिएगा, ठीक है ना? मैं सोना पसंद करूँगा, खेलना नहीं। अगर इतना कुछ आपने बोला है तो वुड रादर का प्रयोग करना है। आप मेरी वीडियोस में ये चीज़ देखेंगे कि हम इंटेंशन को इंटरप्रेट करते हैं, नहीं कि शब्दों के मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं। हम यही गलती करते हैं स्पोकन इंग्लिश में कि हम शब्दों की शक्ल को ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा नहीं होता। असलियत में आप इंटेंशन देखिए उस सेंटेंस की। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोना पसंद करूँगा और अखबार पढ़ना नहीं पसंद करूँगा अभी, तो इस सेंटेंस को अगर वुड रादर से बनाएंगे तो आई वुड रादर स्लीप देन प्ले और गो टू दिल्ली। ठीक है ना? यानी कि मैं ये शो कर रहा हूँ, वुड रादर ये शो कर रहा है कि ये मेरी प्राथमिकता आता है। क्या? ये वाली चीज़ जो इसके एग्जैक्टली बाद में आ रहा है, ये मेरी प्राथमिकता है, राइट? और अगर हम वुड रादर का यूज़ कर रहे हैं और दूसरी चीज़ भी हमें देनी है जिसके ऊपर ये प्राथमिकता आपने ली है, तो उसको देन के बाद में लिखेंगे। या तो वो नाउन होगी या फिर वो वर्ब होगी, और जो वर्ब होगी वो ज्यों की त्यों रखी जाएगी। इतना सा आपको करना है। लेकिन यहाँ पर आप प्रेफर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यही सेंटेंस है आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी, और अगर मैं इसे प्रेफर से कहूँ तो मैं कहूँगा
आई विल और आई वुड, कुछ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रेफर के लिए कोई भी विल या वुड का कोई भी हमारे पास कंपलसरी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्रेफर तो सिंपल एक वर्ब है, राइट। और मैं उसके बाद में प्रेफर लगाऊंगा। सो आई वुड प्रेफर या आई विल प्रेफर टी। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर भी हमारे पास प्राथमिकता शो हो रही है और वो हमने प्रेफर से शुरू किया है सेंटेंस, ना कि वुड रादर से, तो यहाँ पर हम देन नहीं लगाएंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप कोई भी ईमेल लिखें, जब भी कोई इंटरव्यू दें, जब भी किसी से बात करें, तो एक आदत डाल ले 15-20 सेंटेंस बोलकर कि इसके साथ यहाँ टू लगेगा। सो प्रेफर के साथ क्या लगेगा? टू। और वुड रादर के साथ क्या लगेगा? देन। और आई वुड या आई विल प्रेफर टी टू कॉफ़ी। और अगर कोई जरूरत नहीं है सेकंड सेंटेंस बोलने की, सामने वाले नहीं दो ऑप्शन दिए, तो वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं। आई विल प्रेफर टी, आप तो ये तो यहां तक तो आप बोलते भी हैं। इज दैट राइट? उसी तरह से आप वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? और वर्ब के साथ आप टू भी लगा सकते हैं और आईएनजी भी लगा सकते हैं। सो अगर मैं कहूं आई प्रेफर रीडिंग newspapers then or to watching TV। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है। सो आई प्रेफर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अब यहां बताइए कि देन लगेगा कि टू लगेगा? आपको यहां बेसिकली देन नहीं लगाना, यहां पर आपको टू लगाना है। क्लियर? और चूंकि यहां पर आपने रीडिंग लगाया है तो यहां पर भी आपको वॉचिंग लगाना है। यहां पर आईएनजी लगाई है आपने तो यहां पर भी आपको आईएनजी लगानी है। लेकिन कई बार आप स्पोकन में देखेंगे कि आप यहां पर टू से भी बना सकते हैं। सो अगर मैं कहूं आई प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर, अगर यहां पर ठीक है आई प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर्स अगर ये बोल रहे हैं तो फिर आप यहां भी टू के साथ लग सकते हैं। यानी कि आई प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर्स टू वॉच टीवी। लेकिन यहाँ पर आप इसे आईएनजी के साथ ही बोलेंगे तो दैट वुड बी मीनिंगफुल, दैट वुड बी 100% करेक्ट। और अगर आप इसे प्रेफर आईएनजी के साथ बोलेंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इन गलतियों को निकाल पाएंगे। सो आई प्रेफर रीडिंग न्यूज़पेपर्स टू प्लेइंग वॉचिंग टीवी। इस तरह से आप वुड रादर को और प्रेफर को यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्रेफर को तो आप जानते भी होंगे, तो मेरा यहाँ पर काम था कि आप वुड रादर को अच्छी तरह से समझ जाएं। एक बार फिर मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे आप शेयर भी करिएगा, अपनी स्पोकन को शुरू कर दीजिएगा। कई बार आप छोटी मोटी गलतियाँ करिएगा, उन गलतियों को आप परफेक्शन के साथ रिजोल्व मत करिएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप थोड़ी बहुत गलती करना शुरू करिएगा, धीरे धीरे उन गलतियों को आप ठीक भी करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते रहिएगा।